ओके देखो, तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों, हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है ना। फॉर्मूला क्या होता था, हीट एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है ना, H इज इक्वल्स टू I²RT, ठीक है। H इज इक्वल्स टू I²RT, ये फॉर्मूला हुआ करता था, है ना। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे कि कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। सिमिलरली बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी में, ठीक है। कैसे, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, क्या था एक्सपेरिमेंट और किसने किया था, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, ओके। ऑयस्टर ने क्या किया बच्चों, उनका पूरा नाम हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने एक वायर लिया, ठीक है। सपोज कर लो ये एक वायर है, ठीक है। इस वायर के थ्रू, इस वायर के अक्रॉस उन्होंने एक स्विच और एक बैटरी लगाया, ठीक है। इस वायर के अक्रॉस उन्होंने एक स्विच और एक बैटरी लगाया, ठीक है। और लिया साथ में एक चीज जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक कॉम्पस, ठीक है। मैग्नेटिक कॉम्पस बच्चों एक ऐसा कॉम्पस है, ठीक है, जिसका हेड हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉम्पास का के अंदर एक एरो टाइप का एक पॉइंटर होता है ना, और उस पॉइंटर का हेड, ठीक है, जो यहाँ हम रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, सॉलिड रेड कलर, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है, और उसका टेल, ठीक है, ये जो दूसरा पोर्शन है वो हमेशा साउथ की तरफ रहता है, ठीक है। अच्छा, तो क्या किया हैंस ऑयस्टर ने, उन्होंने एक स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लिया, ठीक है, और उस स्ट्रेट थिक कॉपर वायर को कनेक्ट कर दिया एक मतलब सर्किट के, एक बैटरी के साथ, ठीक है, जिसमें एक स्विच भी लगा दिया, ठीक है। और फिर उन्होंने उसके थ्रू करंट फ्लो करवाया, ठीक है, यानी कि स्विच को ऑन किया। क्या किया, स्विच को ऑन किया, ठीक है। जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है बच्चों हमारा कंडक्टर, है ना। तो इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेट द कंडक्टर नेम बी एक्स वाई, ठीक है।
तो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, है ना, और स्विच होते हुए स्विच ऑन है तो करंट आगे बढ़ेगा और करंट इस कंडक्टर के थ्रू भी फ्लो करते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने क्या किया देखो, पहले स्विच को ऑफ किया। सर हाँ बोलो। सर थोड़ा समझा दीजिए सर, मेरा कॉल आ गया था तो मैं सुन नहीं पाई, फिर काटते काटते आप बोल दिए। अच्छा देखो, अभी तक हम कुछ नया चीज बताए नहीं है, ठीक है, कहाँ तक सुने हो पहले ये बता दो। हालांकि रिकॉर्डिंग है, तुम रिकॉर्डिंग हम भेज देंगे, देख लोगे, ठीक है, अभी जहां से बता रहे वो चीज समझ लो। ठीक है, तो हैंस ऑयस्टर ने एक वायर लिया, ठीक है, हालांकि हम दोबारा फिर से रिपीट करने ही वाले थे। वायर का नाम सपोज हम लोग एक्स वाई दे देते हैं, ठीक है। उन्होंने इस कॉम्पस को लेकर के आया, सपोज कर लो बच्चों ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ठीक है, और नीचे की तरफ साउथ पोल है, ठीक है। अच्छा, वो सपोज लेकर के आए मैग्नेटिक कॉम्पास को यहाँ पर रखे, ठीक है। मैग्नेटिक कॉम्पास का जो हेड है वो सपोज कर लो नॉर्थ पोल की तरफ रुकता है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉम्पास एक ऐसा डिवाइस है बच्चों जिसका हेड हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ अदर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हमारा जो क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पस, ठीक है, उसका एरो हेड अभी नॉर्थ पोल की तरफ है, इधर नॉर्थ पोल है, ठीक है। अच्छा, अब इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है, इधर ईस्ट इधर वेस्ट। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉम्पास का जो हेड है वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट होकर के सपोज इधर से इधर हो गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक कॉम्पास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ, क्या डिफ्लेक्ट हुआ, मैग्नेटिक कॉम्पास का निडल डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। मैग्नेटिक कॉम्पास निडल गॉट डिफ्लेक्टेड, गॉट डिफ्लेक्टेड। अच्छा, मैग्नेटिक कॉम्पास के निडल को डिफ्लेक्ट कौन करवा सकता है ना, मैग्नेटिक कॉम्पास के निडल को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ही करवा सकता है। कौन करवा सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड करवा सकता है या मैग्नेटिक एनर्जी करवा सकता है, ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी इसे डिफ्लेक्ट करवा सकता है। फिर हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे, ठीक है, मान लो हम लोग फिर से स्विच को ऑफ कर दिए, ठीक है, ये स्विच ऑफ हो गया। ओके सर हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। सर अरे हाँ हम सुन रहे हैं, बोलो। सर नहीं दे रहा है। बाकी सब बच्चों को सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। यस सर। सर हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। सर आप जो बोले सर मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया, बस ब्रेक ब्रेक होके आ रहा था। अच्छा ठीक है, हम वीडियो भेज देंगे। अगर नेटवर्क में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है तो तुम एक काम भी कर सकते हो, क्लास लीव कर सकते हो, हम बाद में वापस से वीडियो तो भेजेंगे ही, है ना। तो नहीं सर, मैं इधर समझ जाऊंगी सर, आप खाली तो बोल दीजिए, वो जो आप बोल रहे वो जो मैग्नेटिक वो जो डिफ्लेक्ट हुआ वो क्या फिर अट्रैक्ट करेगा, वो बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, सुनो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक निडल जो है कॉम्पास का, मैग्नेटिक कॉम्पास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ जब करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक कॉम्पास के निडल को डिफ्लेक्ट कौन करवा सकता है ना, मैग्नेटिक कॉम्पास के निडल को डिफ्लेक्ट करवा सकता है एक और मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। मैग्नेट मैग्नेट के साथ बच्चों इंटरेक्ट करता है, मैग्नेट दूसरे फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। मैग्नेट के पास एक फोर्स होता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स
जब इंटरैक्ट करेगा तो वो दूसरे मैग्नेट के साथ ही करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स दूसरे मैग्नेटिक फोर्स के साथ ही इंटरैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, जब हम लोग करंट फ्लो कराएंगे, मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब यहाँ सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये मैग्नेटिक कॉम्पास जो है वो अपने जगह से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि पहले तो नहीं हो रहा था, है ना। जब करंट फ्लो हुआ तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ये डिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, अब स्विच ऑफ जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे वो मैग्नेटिक कॉम्पास का निडल वापस से अपनी जगह पर लौट आएगा, ठीक है। जहां वो इनिशियली था वापस वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चला कि जैसे ही हम लोग करंट बंद कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग करंट को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, जैसे ही करंट बंद हो जाता है तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पता ये चला कि मैग्नेटिक एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, बिकॉज जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तब ये मैग्नेटिक कॉम्पास डिफ्लेक्ट कर रहा है, जब इलेक्ट्रिक करंट बंद हो जा रहा है तब ये मैग्नेटिक कॉम्पास अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जा रहा है ना। तो ये चीज हैंस ऑयस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। इस चीज को हैंस ऑयस्टर्ड ने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया एक्सपेरिमेंट में क्या चीज प्रूफ हो पाया? यस सर। यस सर। सर वो Yes, sir. किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है? क्या क्या क्या? सर वो निडल किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सकता है? नहीं नहीं, उसके लिए रूल्स हैं, ठीक है। रूल्स बताए जाएंगे, अभी थोड़ा इंतजार करो, है ना। बहुत सारे। ओके सर। ओके, हाँ सर। फिर स्विमिंग रूल है, कॉर्क स्क्रू रूल है, ठीक है। अलग अलग तरह के रूल्स हैं, बताए जाएंगे, थोड़ा इंतजार करो, है ना। किधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। एक रूल है जिसे हम लोग कहते हैं स्नो, ठीक है, साउथ नॉर्थ ओवर वायर, ठीक है। तो ये सब बताया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करो। पहले हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। इतना समझ में आया या नहीं? यस सर, समझ में आ गया। ओके Yes, sir. ओके। स्नेहानी, सुनाई दे रहा है तुम्हें? जी ओके। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखता है वो, we see that the needle is deflected. What does it mean? It means that electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Okay, तो यहाँ पर देखो, when current started to flow, when current started to flow through the wire, flow through the wire, okay, the magnetic needle, the magnetic needle gets deflected, okay. What do you mean by this statement? अगर हमसे ऐसा सवाल पूछा जाएगा, okay, what do you mean by this statement? Question क्या है? Now when current started to flow through the wire, the magnetic needle get deflected. What do you mean by this statement? तो हमारा आंसर क्या होगा? It means that when current started to flow through the conductor, when current started to flow through the conductor, it produced a magnetic field around it. It produced a magnetic field
around it for which the magnetic compass, or for which the needle of the magnetic compass got deflected. ओके, आंसर समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन और आंसर समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद हाउ टू डिटेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन वी डिटेक्ट, in which direction the needle will get deflected? Okay, or how can we detect, नहीं, how can we determine in which direction the needle will get deflected? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैसे उस वक्त पूछा था, किसने पूछा था रे? आयुष? मैंने सर। हाँ, मैंने, ठीक है। देखो, सपोज कर लो ये वायर है, ठीक है, सपोज कर लो ये वायर है, और इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। हम लोग एम्पियर स्विमिंग रूल के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल। तो अगर सपोज कर लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो एम्पियर कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में तुम्हें स्विम करना है, ठीक है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में तुम्हें स्विम करना है। अब ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड और ये तुम्हारा राइट हैंड, ओके। हम लोग किधर से देख रहे हैं बच्चों? हम लोग ये वायर को सपोज कर लो तुम हम एक बेंच पे रख दिए हैं, ठीक है, और उस वायर के ऊपर वो इंसान है, ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि जब करंट फ्लो कर रहा हो एक कंडक्टर में, तो उसी डायरेक्शन में स्विम करना है जिस डायरेक्शन में स्विमर का लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा, और ये तुम्हारा सपोज कर लो साउथ, ये नॉर्थ, ठीक है। तो इनिशियली देखो हमारा मैग्नेटिक कॉम्पास इस तरीके से होगा, ठीक है, और जब करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक कॉम्पास इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, ठीक है। इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, ओके। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे तो फिर वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, ठीक है। इसे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, स्नो रूल, ठीक है। स्नो रूल क्या कहता है? दैट इज साउथ नॉर्थ, ठीक है, एस फॉर साउथ, एन फॉर नॉर्थ, यानी कि अगर करंट सपोज कर लो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग फिर से बना लेते हैं, सपोज कर लो करंट फ्लो कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, दिस इज सपोज। सर, हाँ बोलो। सर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो एम्पियर स्विमिंग रूल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझा दीजिए ना एक हाँ बार। सर, वो बीच में से मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, बता रहे।
सर मुझे आधा आधा सुनाई दे रहा है, आधा आधा नहीं, तो सर मैं लीव मार दे रही हूँ, वो आप रिकॉर्डिंग से भेज देंगे, वहां पर दिख लूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर होगा। यस सर, यस सर। ओके बच्चों, 1 मिनट के लिए रुको थोड़ा। यस सर। ओके बच्चों, सुनाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन यस सर। in which needle of magnetic compass will deflect। ठीक है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कॉम्पस का निडल डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो एक सिंपल सा रूल। ठीक है, अरे यहां पर देखो एक सिंपल सा रूल, जैसे सपोज एक वायर है। ठीक है, वायर को प्लेस कर देंगे हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में प्लेस करेंगे? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज इस तरफ साउथ है और इस तरफ नॉर्थ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जानते हो ना? Yes, sir. ओके, तो अगर यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ है, तो नीचे की तरफ ईस्ट होगा और ऊपर की तरफ वेस्ट होगा। ओके, और सपोज कर करंट फ्लो कर रहा है, सपोज कर लो करंट फ्लो कर रहा है साउथ टू नॉर्थ। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ
टू नॉर्थ, ठीक है। करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके। अच्छा, इनिशियली तो करंट को फ्लो नहीं करवाते, इनिशियली करंट हटा दे रहे हैं। देखो अभी मान लो यहाँ कोई करंट नहीं है, तुम एक मैग्नेटिक कॉम्पास लेकर के आए यहाँ पर, ठीक है, वायर के ऊपर रखे, ठीक है। तो मैग्नेटिक कॉम्पास का जो हेड है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहता है, तो मैग्नेटिक कॉम्पास का हेड नॉर्थ पोल की तरफ रुकेगा, ठीक है। दिस इज द नॉर्थ, दिस इज साउथ, ओके। अच्छा, अब करंट फ्लो करवाओ, ठीक है, हमने करंट को फ्लो करवाया, तो वो डिफ्लेक्ट करेगा किधर, ना टूवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्ट करेगा किधर, ना टूवर्ड्स वेस्ट। पहले इस डायरेक्शन में था, ठीक है, वो घूमा किधर, घूमा टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, किधर घूमा, टूवर्ड्स वेस्ट, ओके। इसी को तुम एम्पियर स्विमिंग रूल के हिसाब से, जब करंट फ्लो करता, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन a magnetic compass just a second बच्चों, हाँ हेलो सर बोलिए। जी सर, जी जी जी, अच्छा जी जी जी, अप टू मार्च, ओके ओके, मतलब पूरा कंप्लीट सेशन का, हाँ कंप्लीट सेशन का, ओके। हम्म, जी, ओके ओके, ठीक है सर, जी 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 जी, ओके ओके, ठीक है सर, समझ गए, ओके ओके, ठीक है, हाँ हाँ, सौरभ सौरभ, जी जी, सौरभ नायक हमारे सेक्शन का, जी ठीक है, ओके ओके, ठीक है सर, ओके सर, थैंक्स। तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन ए मैग्नेटिक कॉम्पास held over the wire will deflect towards west, ठीक है। बस ये एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये एक पॉइंट याद रखना है कि अगर करंट फ्लो कर रहा हो साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और मैग्नेटिक कॉम्पास रखा होगा उसके ऊपर, वायर के ऊपर, वायर के नीचे नहीं, वायर के ऊपर, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, ना टुवर्ड्स वेस्ट। ये एक पॉइंट याद रखो, बाकी सब अपने आप डायरेक्शन पता चलेगा। कैसे, देखो, अगर हम बोलते हैं कि सर करंट मतलब साउथ टू नॉर्थ नहीं, नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन चेंज कर दिए हम, नॉर्थ टू साउथ, तो बच्चों डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देन द निडल of the magnetic compass of a magnetic compass held over the wire will deflect towards east। समझ में आया? करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, करंट के डायरेक्शन को नॉर्थ से साउथ कर दिए, तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले वेस्ट हो रहा था, अभी किधर होगा, टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब अगर ये सिनेरियो हुआ, सपोज कर लो ये वायर है, इधर सपोज नॉर्थ,
इधर सपोज कर लो साउथ, और करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, डिफ्लेक्शन किधर होगा ना, अगर हम लोग, अब ये नॉर्थ ये साउथ, तो ऊपर में होगा वेस्ट, नीचे में होगा ईस्ट, ठीक है। अगर हम लोग एक मैग्नेटिक कॉम्पास यहां पर रखते हैं अबव द वायर, जो इनिशियली तो इधर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट फ्लो हुआ नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो पॉइंट करने लगेगा किधर, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये दो चीज याद रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, एम्पियर्स, हाँ, एम्पियर्स स्विमिंग रूल देखो, अब कंफ्यूजन नहीं होना है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है, एम्पियर स्विमिंग रूल। अब हम वही दोनों डायग्राम वापस से बना रहे हैं, ठीक है, वही दोनों डायग्राम वापस से ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, एक केस में करंट फ्लो हो रहा था, ये सपोज नॉर्थ है, ये सपोज साउथ, करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ। दूसरे केस में ये सपोज कर लो वायर, ये नॉर्थ ये साउथ, करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ टू साउथ। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में तुम स्विम करो, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में तुम स्विम करो। ओके, ये जो तुम अभी देख रहे हो स्क्रीन पर, ये टॉप व्यू है, मतलब तुम अपने आप को ऊपर से देख रहे हो। जब तुम अपने आप को ऊपर से देखोगे तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड होगा और ये तुम्हारा राइट हैंड होगा, ठीक है। अच्छा, एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि डिफ्लेक्शन किधर होगा, जिधर लेफ्ट हैंड है उधर ही होगा। बताओ, क्या पहले केस में हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक कॉम्पास यहां पर रखोगे तो मैग्नेटिक कॉम्पास अगर इनिशियली इधर है तो डिफ्लेक्ट हो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, बोले थे ना। Yes, sir. तो एम्पियर स्विमिंग रूल वही Yes. कह रहा है, एम्पियर स्विमिंग रूल कह रहा है कि तुम स्विम करो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड जिधर है, मैग्नेटिक कॉम्पास का निडल उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, स्मृति रेखा पंडा, हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है किरण? हाँ सर। मान्या? हाँ सर। अब उसके बाद देखो, अगर सपोज कर लो करंट फ्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो एम्पियर कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तुम उस डायरेक्शन में स्विम करो, ठीक है। तो सपोज कर लो अभी स्विमर इस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में वो स्विम करेगा तो इधर उसका लेफ्ट हैंड होगा और इधर उसका राइट हैंड होगा। डिफ्लेक्शन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर एक कॉम्पास रखते हैं जो नॉर्मली इधर पॉइंट करता था, अब डिफ्लेक्शन होने की वजह से इधर पॉइंट करेगा, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये है एम्पियर स्विमिंग रूल। प्रीति, समझ में आया? सर, बोलो। सर ये तो आप एवर्ब जब रखे, मतलब हम जब ऊपर होंगे तभी वो तब भी मतलब बताए, और जब हम नीचे होंगे तो? एम्पियर स्विमिंग रूल जो है वो अबव द वायर के लिए ही है, ठीक है। ओके सर। अगर तुम नीचे जाते हो, ठीक है, तो भी उसका उपाय है, देखो कैसे हो सकता है। अब एम्पियर को लेकिन यूज नहीं करोगे, ठीक है, एम्पियर को। यस सर। एम्पियर को हटा दो, और जो केस यहाँ पर तुम्हें बताया गया है जस्ट उसका रिवर्स कर दो। यहाँ जो केस बताया गया ना, ये सारे मतलब रिजल्ट तुम्हें बताए गए हैं जब कॉम्पास अबव द वायर है, जब कॉम्पास अबव द वायर, ठीक है, जब कॉम्पास अबव द वायर वाला केस तुम्हें बता दिया गया।
जब कॉम्पास बिलो द वायर होगा, कॉम्पास बिलो द वायर, तो फिर जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। मतलब एक वायर है जिसमें करंट सपोज कर लो साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रहा, और तुम कॉम्पास को वायर के नीचे रखोगे तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पर क्या हो रहा था, करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ओके, करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन हो रहा था टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्शन हो रहा था टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट। लेकिन अगर तुम कॉम्पास को नीचे रख देते हो तो डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स ईस्ट, जस्ट उसका ऑपोजिट। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. चलो ये 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उससे ज्यादा नहीं। तो आई होप कि तुम लोगों को डायरेक्शन कैसे निकालना है वो समझ में आ गया होगा। और ये तुम लोगों को हमेशा साउथ नॉर्थ के लिए ही पूछा जाएगा कि वायर को साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस का मतलब क्या है ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? जस्ट ए सेकेंड। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ए रीजन अराउंड a magnet